वेलकम टू करंट अफेयर्स टुडे। वेलकम टू करंट अफेयर्स टुडे। आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स टुडे में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी के, जो कि करंट अफेयर्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं के लिए आने के लिए चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। भोरघाट भोरघाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था? भोरघाट के प्राचीन प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था? तो किस राजवंश ने किया था? ऑप्शन ए सातवाहन राजवंश ने। किसने? सातवाहन राजवंशों ने किया था भोरघाट का। भोरघाट क्या है? भोरघाट एक सातवाहन राजवंश द्वारा कोंकणी तट पर एवं दक्कन के पठार के आसपास क्षेत्रों पर बंदरगाहों को जोड़ने के लिए एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। एक क्या था? एक व्यापार था, एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। ऑप्शन ए किसने किया था? तो इसका जो उद्गम था, इस प्राचीन मार्ग का जो विकास है, वो किसने किया था? तो सातवाहन ने किया था। किसने? सातवाहन ने। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार के पास राज्य को बनाने की शक्ति होती है? इस आर्टिकल के तहत राज्य को सरकार के पास राज्य को बनाने की शक्ति होती है। आर्टिकल्स 3। आर्टिकल्स 3 के तहत ऑप्शन सी आर्टिकल्स 3 के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास राज्य बनाने, किसी भी राज्य के आकार को बढ़ाने, घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति है। उसमें केंद्र सरकार के पास शक्ति है। इसमें वह इसमें राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं। राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति बाध्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोवा को भारतीय गणराज्य में किस वर्ष मिलाया गया था? गोवा को भारतीय गणराज्य में किस वर्ष विलय किया गया था, मिलाया गया था? तो ऑप्शन ए 1959 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1987 में और ऑप्शन डी 1949 में। तो ऑप्शन बी 1961 में, 1961 में पुर्तगाल शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1961 में दमन, दीव और गोवा को भारतीय गणराज्य में मिलाया गया था। इसमें तो पुर्तगाल शासन से उनको क्या इंडिपेंडेंट करके भारतीय गणराज्य में मिलाया गया था 1961 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश भारत का जो पहला यूटी है, भारत का पहला यूटी यूनियन टेरिटरी निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए गोवा को। जो गोवा है, गोवा को 1987 में 1987 में गोवा, जो कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था, पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था गोवा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप को स्टेलाइज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? जिसे हाल ही में भारत में उपयोग में लाया गया है। तो ऑप्शन बी स्टेरोस्टेट। ऑप्शन बी स्टेरोस्टेट। स्टेरोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग स्टेथोस्कोप को स्टेलाइज करने के लिए किया जाता है। यह एक डायाफ्राम से रोगजनकों को साफ करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई युवा योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ई युवा योजना जो है
इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ऑप्शन ए बीराग द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बीराग द्वारा लागू किया जा रहा है। यह युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसी योजना है जिसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा लागू किया जा रहा है। ऑप्शन ए बीराग। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 200 बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने वाला पहले गेंदबाज कौन है? तो ऑप्शन ए जे बुमराह, ऑप्शन बी आर अश्विनी, ऑप्शन सी जहीर खान, ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आर अश्विनी, रविचंद्रन अश्विनी ने बाएं हाथ के बल्लेबाजों को खिलाफ 200 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले वे एक पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ऑप्शन बी आर अश्विनी। ओएनजीसी द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है? लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है ओएनजीसी द्वारा? तो यह ऑप्शन बी भूतापीय विद्युत संयंत्र जो कि लद्दाख में बनाया जा रहा है। यह भारत का ऑप्शन बी भूतापीय विद्युत संयंत्र। ओएनजीसी लद्दाख में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगा। यह प्लांट जो है यह ओएनजीसी यह भूतापीय ऊर्जा यूएसए अमेरिका इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए। कौन सा? यूएसए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जियोथर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका जो कि भारत का भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। कुएप इनमें से किसका विकल्प है? कुएप इनमें से किसका विकल्प है? तो ऑप्शन सी ट्विटर का एक विकल्प है कुएप जो कि एक भारतीय विकल्प है, जिससे यह एक क्या है? यह एक माइक्रो ब्लॉग है। क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए और राय व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विभिन्न विषयों पर विचार करने और राय करने के लिए किया जाता है कुएप जो कि एक भारतीय विकल्प है। किसका? ट्विटर का। किसका? ऑप्शन टी ट्विटर का है।